नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड आप पाना चाहते हैं, चाहे उस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल आपको किसी भी जगह करना हो, आखिर कोई भी यूजर्स अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त कर सकता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यूजर्स के पास दो ऑप्शन होता है। एक पहला ऑप्शन वो जो यूजर्स डायरेक्ट जो है बैंक में विजिट करे और बैंक में विजिट करने के बाद अपने बैंक मैनेजर से जाकर जो है स्विफ्ट कोड का डिमांड करे, तो बैंक मैनेजर के द्वारा जो है स्विफ्ट कोड प्रदान कर दिया जाएगा, यानी कि आपको स्विफ्ट कोड बैंक मैनेजर से मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप स्विफ्ट कोड ले लेना, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है ऑनलाइन, यानी कि गूगल पे जाके आप अपने बैंक का नाम जो है सर्च कीजिए, कहाँ पे आपका बैंक है वो एड्रेस वहाँ पे टाइप कीजिए और उसके बाद उस बैंक का जो है स्विफ्ट कोड आप वहाँ पे निकालिए। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आप समझ लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अधिकांशतः जो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं वो एडसेंस क्रिएटर्स जो है अपने एडसेंस के पेज पे करते हैं, और वहाँ पे नॉर्मली क्रिएटर्स गलती क्या करते हैं कि वो बैंक में विजिट नहीं करना चाहते हैं और ऑनलाइन गूगल पे जाकर अपना बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वहाँ पे सर्च करते हैं, और वही स्विफ्ट कोड जाकर वो एडसेंस के पेज पे डाल तो देते हैं, लेकिन जब डालते हैं और उनके एडसेंस के पेज पे $100 पूरा हो जाता है, तब उनको मालूम चलता है कि उनके बैंक अकाउंट में जो डॉलर है वो नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है, और उस समय एडसेंस के द्वारा नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है कि आपका जो स्विफ्ट कोड है वो एरर वहाँ पे दिखा रहा है। इसलिए कई बार ये भी होता है कि जो आप गूगल पे जाके स्विफ्ट कोड सर्च करते हैं, वो जिस समय वो स्विफ्ट कोड डाला गया होता है हो सकता है उस समय पुराना वाला वो स्विफ्ट कोड दिखाता है, या फिर बैंक का जब स्विफ्ट कोड चेंज हो जाएगा तो वो अपडेट उस साइट पे नहीं किया जाता है, इसलिए जो यूजर्स होते हैं वो पुराना वाले स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर इन दिनों आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा ऐसा बैंक है जिसका जो है मर्जर एक दूसरे में हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बैंक दूसरे बैंक में जाकर जुड़ता है तो उसका जो पहले वाला स्विफ्ट कोड होता है वो स्विफ्ट कोड चेंज हो जाता है और नया स्विफ्ट कोड जो है उस बैंक को दिया जाता है। इसलिए अगर आप स्विफ्ट कोड निकालना चाहते हैं और ये आप सोच रहे हैं कि घर बैठे यानी कि ऑनलाइन का व्यवस्था करके गूगल का इस्तेमाल करके आप स्विफ्ट कोड जो है निकाल ले, तो उससे बेहतर हम आपको बताएंगे कि एक बार आप बैंक जरूर आप विजिट कर लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप बैंक विजिट करके वहाँ से बैंक मैनेजर से अगर आप स्विफ्ट कोड लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक जिला में जितना सारा बैंक होता है उस सब का स्विफ्ट कोड एक ही होता है। हर अलग अलग बैंक का हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पंजाब नेशनल और एसबीआई दोनों का स्विफ्ट कोड एक ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जिला में जितने सारे पंजाब नेशनल बैंक होंगे या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, ये सब सारा का स्विफ्ट कोड लगभग एक ही होता है। मेन जो बैंक जो है जो जिला में जितने सारे बैंक को हैंडल करता है वो सब जो है एक ही स्विफ्ट कोड के द्वारा जो है चलाया जाता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, आपका बैंक जहाँ पर भी है, चाहे वो बैंक आपका ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ पर भी आप जाएंगे और अपने बैंक मैनेजर से विजिट करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे, तो ज़रूर जो है स्विफ्ट कोड जो है अगर उनके पास नहीं भी होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं नहीं होगा क्योंकि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल जो है जब आप पैसा विदेश में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर विदेश से पैसा अगर आप अपने अकाउंट में मंगवाते हैं तभी स्विफ्ट कोड की ज़रूरत वहाँ पे होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक होता है वहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे जो उपभोक्ता होते हैं उनको जो है स्विफ्ट कोड का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए जो नए बैंक मैनेजर होते हैं उनके पास शायद ये जानकारी ना हो, तो जब आप जाकर उनसे डिमांड करेंगे तो मेन अपने बैंक जो उनका मेन होगा वहाँ से स्विफ्ट कोड वो डिमांड करेंगे और वहाँ से डिमांड करके वो यूजर्स को जो है स्विफ्ट कोड प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से सबसे बेहतर साधन है कि आप गूगल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। गूगल का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो स्विफ्ट कोड सही भी हो, ऐसा हम आपको नहीं कहेंगे कि गलत ही होगा। अगर सही होगा तब तो ठीक है, और अगर गलत होगा वो पुराना वाला अगर स्विफ्ट कोड रहा तो फिर आप वहाँ पे फंस जाने वाले हैं। इसलिए फंसने से बेहतर है कि आप एक बार बैंक में विजिट कर लीजिए और विजिट करके अपने मैनेजर से जो है जाकर स्विफ्ट कोड डिमांड कीजिए, और उस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको करना है, चाहे गूगल एडसेंस के पेज पे करना है या फिर जहाँ पर करना है, उस स्विफ्ट कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़े ही आसानी से विदेश से आपका पैसा जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर आप अपने अकाउंट से विदेश में कहीं पर भी पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं।